हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें बैक पार्ट में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। उसके लिए हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और ये हमारा अस्तर है। अस्तर को यहाँ से हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है। तो आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हम इसे 11.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लिए हैं। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लीजिए। सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में। इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो ये हमारी 14 इंच है। लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से हम शोल्डर 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और यहाँ से आर्म होल भी हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। पीछे के पल्ले में हमें डीप नेक बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लिया है। वी नेक जैसा शेप बनाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे शोल्डर 2 सूता बढ़ा के इसे कट किया है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। कमर का चौथाई भाग 8 इंच, 1 इंच पीछे की साइड टक्स में जाएगा और यहाँ से 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्क करेंगे इस तरह से तिरछे में और यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम का सेंटर निकालेंगे तो 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा और इसी में आपको आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लिया। इसे भी सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो बंद भाग से 5 इंच मार्क करेंगे इस तरह से और नीचे से भी आपको 5 इंच पे मार्क करना है। तो ये हमारे पीछे के साइड का टक्स है, इसको हमने मार्क कर लिया है। दोनों साइड से आपको 1/2 इंच टक्स को दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करके इसे भी इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी मिला लीजिए। यहाँ पे हम इस तरह से इसे शेप देते हुए मिला लिए हैं। पीछे के पल्ले की मार्किंग हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले को कट कर लिया हमने, इसको साइड में रखेंगे और आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे बस आगे की साइड से 2 सूता बढ़ा के अस्तर को डबल फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा के आपको मार्क करना है और मार्क करने के बाद यहाँ से 2 सूते की जो मार्किंग है उस पर भी इस तरह से लाइन बना लेंगे स्केल की मदद से। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से मार्किंग के बराबर मिलाते हुए रखेंगे। नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से बंद भाग से 2 सूता छोड़ते हुए हमने इसको सेट कर लिया है। सेम पीछे के पल्ले के जैसे आगे के पल्ले को भी आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बराबर हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटाएंगे और आगे के पल्ले में हम आर्म होल और शोल्डर के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो हम शोल्डर रखेंगे वो 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। 2 सूता हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा और यहाँ से 5.5 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। यहाँ से भी आपको 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करनी है और यहाँ से हम 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करने के बाद स्केल की मदद से हमने लाइन को इस तरह से सीधा करके एक बॉक्स रेडी कर लिया है। कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ से 6 इंच में 2 सूता कम का सेंटर निकालेंगे तो हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा और इन्हीं तीनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल में गहराई को मार्क कर रहे हैं। आगे के पल्ले में जो हमारी गहराई है उसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे।
तो देख सकते हैं गहराई को हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से बेल्ट के लिए मार्किंग करने के लिए नीचे से 4 इंच ऊपर आएंगे बंद भाग की तरफ और खुले हुए भाग की तरफ 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को आपको इस तरह से हल्का हल्का सा नीचे की तरफ राउंड देते हुए बिल्कुल सीधे में मिला लेना है। तो ये हमारी बेल्ट की मार्किंग है, हो गई है। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले की जितनी भी तैयार लंबाई हो उसमें ½ इंच बढ़ा के आपको गले को मार्क कर लेना है। हम 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। नीचे और ऊपर दोनों से हमने गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखी है। इस तरह से सीधा करते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और यहाँ पे हम गोल गले का शेप बना रहे हैं, तो हम गोल गले की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट को मार्क करेंगे। तो टक्स पॉइंट को मार्क करने के लिए ऊपर से इस तरह से देख सकते हैं 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो 9.5 इंच पे हमने मार्क किया है यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा बंद भाग से 3 इंच आ रहा है। सो इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए मिलाने के बाद एक टक्स की मार्किंग हो गई है। सेम इसी तरह से हम सभी टक्स की मार्किंग करेंगे। तो इसके तिरछे में 2 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से ये हमारा 2 इंच आएगा, तो 2 इंच पे तिरछे में मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच में तिरछे में मार्क करेंगे और इस वाले टक्स से आपको फिर से 2 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम बिल्कुल तिरछे में मार्क करके इसको इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ से खुले हुए भाग की तरफ से 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इसे मिला लेंगे तिरछे में। इसको आपको सीधा रखना है। 2 टक्स हमारे तिरछे रहेंगे और 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे। तो नीचे का जो टक्स है उसको हमको सीधा करना है और हमारा जो काज पट्टी की साइड का टक्स है वो भी सीधा है। यहाँ पे आर्म होल और खुले हुए भाग के साइड के टक्स को हम तिरछे में मिलाएंगे। नीचे वाले टक्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको ½ इंच दबाना है। तो स्केल की मदद से ½ इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर ले रहे हैं और नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा जहाँ पे भी फोल्ड हो रहा है उस फोल्डिंग को आपको लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग करनी है और मार्किंग करके स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। बिल्कुल इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। 32 से लेके 40 साइज़ के लिए आप इसी तरह से मार्किंग करके इसको कट कर सकते हैं। टक्स पॉइंट की जो मार्किंग है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी। तो मार्किंग के ऊपर ही हम आगे के पल्ले को कट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको साइड में रखेंगे और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए बचा हुआ जो हमारा अस्तर है उसको लेंगे और यहाँ से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए आपको इस तरह से रखना है इसे और यहाँ से खुले हुए भाग की तरफ से आपको मार्किंग करनी है। तो जो हमारा खुला हुआ भाग है वहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग है बस उतने में आपको अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। आप किसी भी साइज़ के लिए अगर बना रहे हैं तो चाहे जिस भी साइज़ के लिए आप स्लीव्स को कट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी आपकी स्लीव्स की रेडी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के स्लीव्स को कट करना है। तो हमारे स्लीव्स की जो रेडी लंबाई है वो 5 इंच है, तो हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद इसी मार्किंग को हम यहाँ पे पीछे की साइड से बिल्कुल सीधा कर ले रहे हैं। सीधा करने के बाद यहाँ से हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोहरी के लिए मार्किंग करने के लिए जितना भी आपके बाजू का जो गोलाई है उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच है। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, इसको मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन और मोहरी का जो राउंड है उसको मार्क करने के बाद पीछे की साइड से 1.5 इंच सीधे के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ से जो हम स्लीव्स को डाउन करेंगे वो हम 3 इंच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंच की हमारी रेडी स्लीव्स रहेगी। 5 इंच की अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको उसे 3 इंच डाउन करना है। 4 इंच की बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच डाउन करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको स्लीव्स को डाउन करना है। डाउन करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और पीछे के पल्ले में आपको आर्म होल का जो घेरा है उसको मापना है। तो घेरे को मापने के लिए यहाँ से ½ इंच पर पहले मार्किंग करेंगे और ½ इंच को छोड़ते हुए मेज़र पे टेप को घुमाते हुए रखेंगे
और जितना भी आपकी फिटिंग तक आएगा उतना माप लेंगे। तो हमारा 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को तिरछे में रखेंगे और जहाँ पे भी 8 इंच आएगा वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको इस तरह से डार्क कर लेंगे और इस 8 इंच की मार्किंग के बाद 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। अब इसी में हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो स्लीव्स का शेप बनाने के लिए आपको जो आपने 3 इंच पर स्लीव्स को डाउन किया है वहाँ तक आपको तिरछे में पहले इस लाइन को मिला लेना है और मिलाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच सीधा आएंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा इसमें राउंड देते हुए 3 इंच पे स्लीव्स को डाउन कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ स्लीव्स को मार्क करने का। इसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे तो हमारी बाहर की साइड की और अंदर की साइड की दोनों मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब अस्तर की कटिंग कर ली हमने, अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले मेन फैब्रिक को एक बिल्कुल सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए जो ये लाइनिंग है यहाँ से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे के पल्ले की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए डिज़ाइन के ऊपर आपको जिस भी तरह से सेट करना हो डिज़ाइन को उस तरह से रखना है और रखते हुए चारों साइड से आपको 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने सेट करके इसे कट कर लिया है। तो आगे के पल्ले में हमने इसे कट कर लिया है पीछे के पल्ले को, और पीछे के पल्ले को कट करने के बाद अब हम सबसे पहले स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स को कट करने के लिए यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करके रखा है हमने, स्लीव्स को रखेंगे और इसे भी 1/2 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करते हुए रखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर को लेंगे आगे के पल्ले का और इस तरह से सेट करेंगे। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट और ऊपर के साइड का जो पल्ला है उनमें दोनों में आपको 1 इंच का लगभग गैप रखना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर के पल्ले में। तो इस तरह से यहाँ पे गैप को छोड़ते हुए हमने बेल्ट को कट कर लिया और ऊपर के पल्ले को भी हम चारों साइड से बढ़ाते हुए कट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं मेन फैब्रिक के साथ भी हमने अस्तर के सभी पार्ट को कट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कट करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक के साथ हमने अस्तर को रखते हुए यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से अच्छे से पिन लगा के चारों तरफ से सेट करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने छांट लिया है। दोनों पल्लों में हमने इसी तरह से आमने सामने रखते हुए इसे सेट कर लिया है। एक पल्ले को लेंगे और टक्स की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने टक्स को मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। चाहे जिस भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं, अगर आप मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करके उसके बाद उसमें सिलाई लगाते हैं टक्स की, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके टक्स की सिलाई रेडी होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक टक्स की सिलाई लगाई है, उसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट को भी आमने सामने रखते हुए हमने नीचे से सिलाई लगा ली है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा था और अब यहाँ पे हम इसे पलटते हुए नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अस्तर के बराबर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। छांटने के बाद ये हमारा ऊपर का पल्ला है और ये हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे बेल्ट का और उसको उल्टा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से आपका बेल्ट सेट हो रहा है। पलटने के बाद बेल्ट हमारा कुछ इस तरह से रेडी होगा। इसमें बिल्कुल किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा पीस भी हमने रेडी कर लिया है। काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हमने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं काज पट्टी के लिए हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से अस्तर को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया और डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और बिल्कुल नीचे से रखते हुए 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सिलाई लगाने के बाद अस्तर को पलटेंगे और पलटते हुए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसे भी कट कर लेंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की साइड पलटना है और पलटते हुए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ पे आपको किनारे पे बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा को हमने ऊपर की साइड छांट लिया है। इसी तरह से हम इसमें बटन पट्टी को रेडी करेंगे। तो बटन पट्टी को रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट किया है। नीचे से पलटते हुए हमने इसे फिनिशिंग के साथ सेट कर लिया है। फिनिशिंग वाले पार्ट को नीचे की साइड सेट करेंगे और बिल्कुल सीधी साइड से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं ये हमारा सीधा साइड है। सीधे साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम नीचे से इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर से गले की साइड से बिल्कुल बराबर से छांट लेंगे और छांटने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों रेडी हो गई हैं हमारी। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ हमारी बटन पट्टी है और बाईं तरफ हमारी काज पट्टी है। गले से भी बिल्कुल बराबर है ये दोनों। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने उरेबी पट्टी में मेन फैब्रिक को कट किया है। यहाँ पे आप चाहें तो डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। आप अपने पसंद से इसमें डोरी पाइपिंग को लगा सकते हैं या फिर मेन फैब्रिक को पलटते हुए भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ नॉर्मल पाइपिंग बना रहे हैं तो उसके लिए उरेबी पट्टी में हमने मेन फैब्रिक को कट करते हुए गले के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से सेट हो रहा है। अब हम इसे ऊपर की साइड इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और इसमें गोलाई में पाइपिंग का शेप देते हुए हम बिल्कुल इसके किनारे से जो हमारी पाइपिंग सेट हो रही है वहां से हम बिल्कुल अच्छे से इसके गोलाई का लूप देते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से एक तरफ सिलाई लगा के हमने पाइपिंग को सेट किया उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा के पाइपिंग को सेट कर लिए हैं। दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे। बेल्ट से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल बराबर है। पीछे के पल्ले को भी हमने रेडी कर लिया है। पीछे के पल्ले में हम कुछ इस तरह का डिजाइन बनाए हैं। अगर आपको भी उस डिजाइन का वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दोनों पल्लों को उल्टी साइड रखते हुए हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। एक शोल्डर ज्वाइन कर लिया हमने। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर की साइड से आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल की साइड उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से छांटते हुए सेट कर लेंगे। एक साइड सेट कर लिया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसको सेट कर ले रहे हैं। तो दोनों साइड छांटते हुए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे बटन पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए। और सेट करने के बाद शोल्डर से आपको इसे बिल्कुल बराबर रखना है और पीछे का जो पल्ला है उसका जो सेंटर है वहाँ पे मार्क करेंगे। आगे के पल्ले के सेंटर और पीछे के पल्ले के सेंटर दोनों को पिन से अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे सीधी साइड से ही एक सूता मेन फैब्रिक के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम छांट ले रहे हैं। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करने के बाद इसको छांट लेंगे। छांटने के बाद जो भी ऊपर की साइड कम या ज़्यादा हो उसको आपको बराबर कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छटाई करके इसको हम बराबर कर ले रहे हैं इस तरह से। और पिन को बाहर निकालने के बाद हम इसको पलट लेंगे इस तरह से, उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड दोनों को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं फिटिंग की मार्किंग कर रहे हैं। तो 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है और यहाँ से देख सकते हैं कमर के लिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे। इस मार्किंग को आपको बिल्कुल सीधा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक एक सिलाई दोनों तरफ लगाएंगे हम। सिलाई लगाने के बाद जो नीचे से हम सिलाई लगा रहे हैं इससे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की साइड सेट होगा और सेट होने के बाद इसे हम छांट के अच्छे से बराबर कर लेंगे। जब भी हम स्लीव्स लगाएंगे तो हमारी स्लीव्स कम ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी होगी।
यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से बराबर कर ले रहे हैं। पीछे की साइड से देख सकते हैं आगे का पल्ला हमारा इस तरह से है, तो इसको भी गोलाई में सेट करते हुए हमने यहाँ पे सेट कर लिया। पलटने के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा अच्छे से सेट हो गया है। स्लीव्स को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है, गहराई को भी हमने कट कर लिया है। एक स्लीव्स को लेंगे, उल्टी साइड से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे गहराई वाले पार्ट को। जिस भी साइड ये हमारी गहराई सेट हो रही है वहाँ पे आपको इस तरह से शोल्डर से स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से उल्टी साइड से हम स्लीव्स को ज्वाइंट कर रहे हैं। एक तरफ सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरी तरफ भी घुमाते हुए डबल सिलाई लगा ली हमने स्लीव्स के ऊपर और सिलाई लगा के स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और जो भी हमारी बाजू का जो घेरा है उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने और इसी पे हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग को सिलाई लगा के सेट कर ले रहे हैं। 2 सिलाई लगा के हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल किनारे से एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए और जो भी एक्स्ट्रा है ऊपर की साइड उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिनिशिंग जैसा लुक देते हुए सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से एक तरफ हमने सिलाई लगाई है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा स्लीव्स भी सेट हो गया है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं है। परफेक्ट तरीके से हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छे से कहीं भी खिंचाव नहीं है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। बहुत ही अच्छे से हमने सभी पार्ट को रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें।